ईश्वर की ओर। अशोभन स्त्री आदि में शोभन बुद्धि, असत्य प्रपंच में सत्य का अध्यास, सत्य आत्मा में असत्य का अध्यास इत्यादि विपरीत भावना से सृष्टि का यथार्थ ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है। अग्नि में राग द्वेष नहीं है, उसके पास जो जाता है उसकी ठंड दूर होती है, अन्य की नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर की शरण जाता है उसका बंधन कटता है, अन्य का नहीं। जिसके चित्त में राग द्वेष है उसमें ईश्वर की विशेषता अभिव्यक्त नहीं होती। जिसको वैराग्य न हो, श्रद्धा न हो, वह यदि कर्म का त्याग करे तो विक्षेप रहित नहीं हो सकता। जैसे प्रमादी बहिर्मुख पशु समान लोग लड़ाई झगड़े में राजी रहते हैं, वैसे ही सन्यासी भी कर्म दोष वाले देखे जाते हैं। इसलिए बिना वैराग्य के सन्यास से निष्काम कर्म का आचरण श्रेष्ठ है। बिना श्रद्धा और परमात्म तत्व चिंतन के लिया हुआ सन्यास ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं कराता। मरुभूमि का जल धीरे धीरे नहीं सूखता है, उसी प्रकार माया भी धीरे धीरे नष्ट नहीं होती। मरुभूमि के जल को मरुभूमि का जल जानने मात्र से उसका अभाव हो जाता है, उसी प्रकार माया का स्वरूप जानने मात्र से माया का अभाव हो जाता है। संसार की सब चीजें बदल रही है, भूतकाल की ओर भाग रही है और आप उन्हें वर्तमान में टिकाए रखना चाहते हैं। यही जीवन के दुखों की मूल ग्रंथि है। आप चेतन होने पर भी जड़ वस्तु को छोड़ने से इनकार करते हैं, दृष्टा होने पर भी दृश्य में उलझे हुए हैं। जब आप चाहते हैं कि हमें अमुक वस्तु अवश्य मिले अथवा हमारे पास जो है वह कभी बिगड़े नहीं, तभी हम सुखी होंगे, तो आप अपने स्वरूप चेतन को कहीं न कहीं बांध रखना चाहते हैं। साधना के मार्ग में परम लक्ष्य की प्राप्ति में साधक के लिए देहात्म बुद्धि, देह में आसक्ति एक बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को काटे बिना, मोह कलील को पार किए बिना कोई साधक सिद्ध नहीं बन सकता, और सद्गुरु के बिना यह ग्रंथि काटने में साधक समर्थ नहीं हो सकता।